Hello everyone, I am Shilpi and today we will start chapter number 2 class 9th का, that is polynomials. Polynomials को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अंदर ईच एंड एवरी टर्म्स जो भी दे रखी हैं इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पोलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं क्या है पोलिनोमियल की डेफिनेशन. सबसे पहले ना हम पोलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम पोलिनोमियल के डेफिनेशन पे आएंगे तो अच्छे से हमारा क्लियर होगा ज़्यादा. तो जैसे सपोज ये x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये एक पोलिनोमियल है. पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, ये जो x है यानी ये वेरिएबल है, यहाँ पे x में ही है सारा, तो ये x वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब इसकी x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगी तो इसके अंदर क्या आएगी, डिफरेंट वैल्यूज आएगी. ओके, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की x की जैसे सपोज वैल्यू, x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज डिफरेंट आएगी. और x क्या है, ये हमारा वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब दैट कैन चेंज, मतलब x की वैल्यू चेंज हो सकती है. तो x क्या है, एक वेरिएबल है दैट कैन चेंज. ओके, अब और एग्जांपल देख लेते हैं. x³ प्लस 7/3, तो ये भी क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा. इसमें क्या है, ये नंबर जो है ना ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन हमारा जो पोलिनोमियल है इसकी पावर यानी ये जो x है यानी इस वेरिएबल की पावर ना तो हमारी नेगेटिव हो सकती है, ना ही ये हमारा डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में हो सकता है. तो ये तो पोलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है सबसे पहले तो, है ना. तो x³ प्लस 7/3 ये क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा. अब मैं एक दो एग्जांपल ऐसे लेती हूँ जो पोलिनोमियल नहीं हो सकते हमारे. सपोज ये x की पावर 1/3 प्लस 7, तो सबसे पहले ये जो x की पावर है ये एक्सपोनेंट है, जो ये हमारा होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मतलब एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए या फिर एक जीरो भी हो सकता है. यानी अगर मैं 7 सिर्फ 7 लिखूँ ना तो ये भी जैसे अकेला ये नंबर है ना 7, तो इसको भी मैं पोलिनोमियल बोल सकती हूँ. क्यों, क्योंकि ना इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 को 7 इंटू में 1 लिख सकते हैं सबसे पहले. और इस 1 को आप पता है मैथ के अंदर किसी 1 को हम लिख सकते हैं एनी कुछ भी नंबर और इसकी पावर 0. तो किसी भी चीज की पावर 0 है अगर उसकी, तो उसकी वैल्यू 1 होती है. अगर मैं इसको पोलिनोमियल में बनाना चाहूँ तो मैं इसको x लिख सकती हूँ, या x या कोई भी y z t मतलब कोई भी एक वेरिएबल की पावर 0 लिख सकती हूँ इसको. तो 7x की पावर 0, और ये हमारा एक होल नंबर हो गया. ये हमारा एक होल नंबर हो गया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये पोलिनोमियल हो जाएगी. यानी अकेला जो 7 है उसको मैं ये लिख पा रही हूँ, तो ये जो 7 है ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा. इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. अब जैसे सपोज √x है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि इसकी पावर, इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2. तो ये क्या है, हमारी फ्रैक्शन में आ रही है. x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ना ही x की पावर नेगेटिव होनी चाहिए. तो x की पावर एक होल नंबर होना चाहिए, यानी जो एक्सपोनेंट है हमारा वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल की जो पावर है दैट इज वो हमारा एक होल नंबर होना चाहिए. तब हमारी जो होगी वो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे. उसके अलावा जो कांस्टेंट नंबर है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया. जैसे 7x की पावर 6 प्लस √3, ये एक पोलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर है वो √3 में है, यानी एक कांस्टेंट नंबर √3 में है. लेकिन ये पावर के बारे में रूट नहीं आना चाहिए, मतलब पावर के बारे में सिर्फ ये बोला गया है कि इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन में मतलब ये डिवाइड में ना हो. और दूसरी बात इसकी पावर को कंप्लीट मतलब होल नंबर होना चाहिए. एक ये हो सकता है जैसे 7/x² लिखूं तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी. क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू में x की पावर -2. तो यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये को होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल. ओके, बाकी ये पोलिनोमियल हो जाएगा. ये 7x की पावर 6 प्लस √3, इधर नंबर √3 में है ना कि x की पावर. ओके, अब बात करते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन की. पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स. अब इसके अंदर जो जो टर्म्स है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं. ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने मेंशन की हुई है, जैसे एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे मैंने ये लिख दिया
+2 इंटू में x इंटू में 3, तो ये 2 ब्रैकेट में लिख दिया, एक मैनर में लिखा है, एक वेल फॉर्म में लिखा है मैंने। और जैसे यहाँ पे 5x माइनस 3 है, या कोई भी आपने ये देखा होगा x² माइनस y² प्लस 3, तो एक मैनर में लिखा हुआ है, यानी एक्सप्रेशन एक फाइनाइट कॉम्बिनेशन है सिंबल्स का। सिंबल्स इसके अंदर फाइनाइट आ रहे हैं, माइनस प्लस ये फाइनाइट है, और इसके अंदर ये वेल फॉर्म्ड होना चाहिए उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इस पूरे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, एक वेल फॉर्म्ड होना चाहिए। तो कुछ भी चीज़ है हमारी मैथ में एक्सप्रेशन हो सकती है जब उसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स हो और एक वो वेल फॉर्म्ड में लिखा हो। ओके, अब कोफिशिएंट क्या होते हैं हमारे, जैसे 2x² है, -8x³ है, ये मैंने सपोज एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर कोफिशिएंट होते क्या है, ये जो x² के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर बैठा हुआ है दैट इज कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो दैट इज 2। ओके, तो x² के जो साथ में जो भी वैल्यू बैठी है या वेरिएबल के जो साथ में बैठा है दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, 2 है, मतलब कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2। अब जैसे इस वाले केस में है, यहाँ पे x³ के साथ कौन है, दैट इज कौन सा नंबर है, -8। तो ये जो -8 है दैट इज कोफिशिएंट। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वेरिएबल x ही हो। अब मैंने सपोज 7y³ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y³ तो हमारा वेरिएबल हो गया, और x क्या, ये जो इसके साथ सिटिंग है नंबर, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। 9z² है, तो इसमें z² के साथ जो सिटिंग है नंबर दैट इज कोफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि हम कोफिशिएंट यही हो सकता, अगर मैं बोलूँ 9 का कोफिशिएंट क्या है तो z² हो जाएगा आंसर। अगर मैं बोलूँ z² का कोफिशिएंट क्या है तो दैट इज 9, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कोफिशिएंट्स हैं। ओके, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल पे बैठे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे 2x² है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ x² का कोफिशिएंट 2 है, एंड 2 का कोफिशिएंट बोलूँ तो x² हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हमारा जो किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे ये है x, y, z, t, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी है x² + 5x + 7, तो ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू में डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वेरिएबल्स जो वर्ड बनाए ना वो वेरी वर्ड से बनाए। किससे बनाए? वेरी। और वेरी का मीनिंग होता है दैट कैन चेंज। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए x वेरिएबल है। ऐसे यहाँ पे x है, सपोज यहाँ पे t² + 3 लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ये t वेरिएबल हो जाएगा इधर। ओके, अब आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। अब बात करते हैं ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है। मैथ में जनरली हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हाँ, लेकिन डिवीजन डेफिनेशन अभी दोबारा मैं डेफिनेशन पे दोबारा जाएंगे पॉलिनोमियल की, तो वहाँ पे देखना आप सब डिवीजन को एक्सक्लूड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4/x² टाइप में अगर कोई भी पॉलिनोमियल बनेगी तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी x की पावर क्या है, यहाँ पे +2 है, लेकिन जब ये x² ऊपर जाएगा यानी 4 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये x की पावर -2 हो जाएगा। तो x की पावर -2 आ जाएगा, तो ये हमारा एक होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए इस डिवीजन को एक्सक्लूड करा हुआ है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे। अभी ये टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम डेफिनेशन पे दोबारा जाएंगे तब, और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज, क्या होता है एक्सपोनेंट? ये एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर अगर बात कर रही हूँ किसी की, तो वो क्या बताते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे 7 की पावर 8 है, तो इसका मतलब क्या है, 7 को 8 टाइम्स यूज करना है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। 4 टाइम हो गया, 5, 6, 7 और 8। ऐसे यहाँ पे 7 की पावर 3 है, यहाँ पे सपोज 7 ना लिख के 7 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 5 को कितने टाइम यूज करना है? 2 टाइम यूज करना है इन अ मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 इंटू में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 की पावर 4 है, तो यानी 8 को कितने टाइम यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर? तो 8 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 8, तो ये 4 टाइम्स हम इसे यूज करेंगे। ओके, तो यही हमारा एक्सपोनेंट है। यानी ये तो बेस हो गया हमारा 8, लेकिन इस बेस को मुझे कितनी बार यूज करना है मल्टीप्लिकेशन में? 4 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट। तो ये जो पावर होती है ना, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे हम? एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे जैसे 7 की पावर 3 है, तो ये जो 3 है
ये हमारा एक्सपोनेंट है और ये जो 7 है ये बेस हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन में बोला है पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपने देखा एक वेल मैनर्ड में होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड टी, कुछ भी लिख सकते हैं हम वेरिएबल्स के, यानी जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब कोफिशिएंट मतलब उसके मल्टीपल में लिखा होगा। इसका एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी जो वेरिएबल और कोफिशिएंट्स होंगे उनके अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व होगा, यानी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट का मतलब पावर, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट का मतलब है वो जो उसकी पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो। ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जैसे मैंने लास्ट में एग्जांपल देते टाइम बताया था, जैसे ये 7x की पावर 6 है प्लस 8x स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो 7 है ये तो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा x की पावर 6 का, या एक दूसरे के कोफिशिएंट हो जाएंगे, और x की जो पावर है यहाँ पे पॉजिटिव ही होनी चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में, यानी थ्रू द एक्सप्रेशन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव है और ये कोफिशिएंट भी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर है तो इसका मतलब x स्क्वायर है तो x की पावर +2 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि आप ये सबसे पहले यही चेक करना है कि x की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और x हमारा कोई फ्रैक्शन में ना हो, मतलब फ्रैक्शन में मतलब ऐसे 4 में x टाइप ना हो, कुछ भी डिवाइड में x नहीं आएगा। तो यहाँ पे तभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तक बात कह रखी है, डिवीजन की यहाँ पे बात नहीं हो रखी है। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं ढंग से। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स की बात करेंगे। अब एग्जांपल है जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल वन वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल मैंने बताया था आप x y z t m n कुछ भी ले सकते हो, जो भी जिसकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी एक्सप्रेशन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हमारा वेरिएबल हो जाएगा, मतलब पोलिनोमियल हो जाएगा, और वो भी वन वेरिएबल में। तो ध्यान रखना है पोलिनोमियल इन वेरिएबल में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो वो पोलिनोमियल होना चाहिए, दूसरा वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे x स्क्वायर है, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो नंबर खुद नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल में ये लिखा हुआ है -1x स्क्वायर, तो ये जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारी x की जो पावर है वो ना तो फ्रैक्शन में होगी ना ही कोई नेगेटिव होगी। और आप देख सकते हैं मैंने पीछे होल नंबर्स अच्छे से डिटेल में बताए हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो इसका मतलब है x की यानी वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब वो 0 भी हो सकता है और 0 से आगे प्लस नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4t की पावर 8 प्लस 6 है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज t, और इस वेरिएबल की पावर क्या है, एक पॉजिटिव है, यानी एक पावर होल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं इसमें x की पावर पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो x की पावर क्या है +2 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। 5p-3 है, और अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं है वो 5p-3 है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप p एक ही वेरिएबल यूज हुआ पड़ा है इसमें, तो ये एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी 1 होगी। अगर p मेंशन है तो p की पावर 0 है, सॉरी p की पावर 1 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल की पावर, मतलब वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। और दूसरा एक ही वेरिएबल है, इसके एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हमें x और y दोनों यूज नहीं करने। जैसे x प्लस वाई प्लस z है तो ये एक पोलिनोमियल तो हो जाएगा, लेकिन ये पोलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में हो जाएगा। लेकिन पोलिनोमियल इन वेरिएबल के मतलब अगर x स्टार्ट कर दिए तो x ही होना चाहिए थ्रू द एक्सप्रेशन, ऐसे y स्टार्ट कर दिए तो y ही होना चाहिए पूरे उसमें। ओके, अभी भी अगर पोलिनोमियल्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा ये और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे यहाँ पे सपोज फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे x प्लस 1/x, तो आपने देखा कि x यहाँ पे डिवाइड में है, यानी एक फ्रैक्शन में है, तो ये क्यों ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस और ये x की पावर +1 है और ऊपर जाके ये x की पावर -1 आएगा, तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं बन रही है, तो ये नॉट अ पोलिनोमियल हो जाएगा, नॉट अ पोलिनोमियल। अब सेकंड देख लेते हैं, इसकी x को इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, x की पावर 1/2 प्लस 3, तो आप देख सकते हैं x की पावर क्या है, एक फ्रैक्शन है, यानी x की पावर एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे इसको आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ y की पावर 1/3। ये क्यूब रूट है एक्चुअल में, तो क्यूब रूट है तो इस 3 को मैं लिख सकती हूँ 1/3, पावर में लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ पे 1 पावर 2 है। तो यहाँ पर तो ठीक है, ये पोलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमारा थ्रू द एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हमें ये देखना है कि सबकी पावर होनी चाहिए, मतलब जितने भी टर्म्स यूज हो रही है। जैसे यहाँ इस पोलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स है तो दोनों वैल्यूज में हमारी क्या होनी चाहिए, ये होल नंबर होनी चाहिए पावर, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस एक्स की पावर -2, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि -2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 1/5 प्लस k है, तो ये हमारा क्या एक होल नंबर नहीं है। कहने का मतलब है अगर x की पावर फ्रैक्शन में है या फिर x की पावर नेगेटिव में है तो होल नंबर नहीं होगा, या फिर x डिवाइड में हो तो भी वही बात है कि वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो भी वो नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे z की पावर 3 अपॉन में z की पावर 4 है, तो आपको देखने में तो ये होल नंबर लग रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारे एक ही उसमें होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर के अंदर ही देखना है हमें इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, z की पावर 3, और ये भी z इंटू में z की पावर -4 जाएगा। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो z की पावर -1, यानी इसको 1/z लिख सकते हो, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल? जैसे पोलिनोमियल आपको पता है ये एक पोलिनोमियल है, तो ये जो प्लस से सेपरेट हो रहा है, यानी प्लस से पहले एक टर्म लिखी हुई है और यहाँ इधर भी टर्म लिखी हुई है, तो इसके अंदर हमारी 2 टर्म्स हो जाएंगी। ओके, अब जैसे यहाँ पे 3y² प्लस 5y प्लस 7 है, तो इसके अंदर हमारी, अच्छा ये 7 को मुझे अलग काउंट करना पड़ेगा, तो ये प्लस कितने साइन है इसमें, 2 हैं, तो इससे पहले नंबर कितने लिखे हुए हैं, 1, मतलब एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं इसके अंदर, तो ये हमारी कितनी हो जाएंगी, 3 टर्म्स हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, आप खुद से भी देख सकते हैं, जैसे 5x³ प्लस 7x² प्लस 8y प्लस z, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर टर्म्स बता रहे हैं। अभी ये वेरिएबल्स तो 3 वेरिएबल्स में है, पोलिनोमियल भी है और ये पोलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है, लेकिन मैं इसकी बात कर रही हूँ सिर्फ टर्म्स कितनी है इसके अंदर। तो टर्म्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4, तो ये इसके अंदर 4 टर्म्स हो जाएंगे। ओके गाइज, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट। आप देखोगे हर एक टर्म के बाद पास अपना कोफिशिएंट होगा। जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे -x³ है, 4x² प्लस 7x है, माइनस का 2 है। तो कोफिशिएंट के बारे में आपने पढ़ा था कि जो x³ के साथ बैठा है, सपोज x³ के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1, अगर अकेला माइनस है तो इसको मैं -1 लिख सकती हूँ, तो ये जो -1 है दैट इज कोफिशिएंट। अगर कुछ भी टर्म नहीं है और माइनस भी नहीं है, सपोज x³ भी होता अकेला, तो इसके साथ भी तो कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकती हूँ मैं इसको, तो 1 कोफिशिएंट होगा ही होगा कुछ ना कुछ। तो हमेशा ये क्या बोल रहा है कि ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट, और वो ऑलवेज होगा। अब यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, इसके साथ कोफिशिएंट -1 था। अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, x², इसके साथ कोफिशिएंट +4 है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे +7 हो जाएगा x का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे x की पावर नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि इधर क्यों लिख सकती हूँ इसको, -2 इंटू में 1 लिख सकती हूँ, और 1 को मैं किसी की भी पावर 0 लिख सकती हूँ, और क्योंकि ये एक्सप्रेशन x में ही है तो मैंने x की पावर ही 0 यूज कर ली है, तो इसका x की पावर 0 का कोफिशिएंट हमारा -2 हो जाएगा। ओके गाइज, तो हमने क्या पढ़ा है कि ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट। ओके, अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।